स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। तो हम अभी शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, हम देखते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है, या ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 2, 4, 25, √3, √15। ये हमारे पास क्या होगी, वास्तविक संख्याएं। अब हम देखते हैं इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान क्या नहीं हो, 0। अतः हम लिख सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या, जैसे 2, 27/28, 7/9। अब यहाँ पे हम देखेंगे 27/28, p इज इक्वल टू 27, q इज इक्वल टू 28। q हमारे पास क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ऐसे ही हम आगे देखें 7/9, 7, p इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल टू 9 एंड 9 0 के बराबर नहीं है, मतलब q हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। तो ये संख्याएं परिमेय संख्याओं के अपोजिट होती है, या इसका उल्टा कह सकते हो। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे एग्जाम्पल √3, √5 और √13, ये सब हमारे पास अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम देख चुके हैं वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं।
अब हम कुछ अन्य संख्याएं भी देख लेते हैं, जैसे अन्य संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको n से डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होगी? 1 से। 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक जो संख्याएं चलती हैं उनको बोलेंगे प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। अब हम दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं हमारे पास चलती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसको W से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक चलने वाली संख्या होल नंबर। अब तीसरा हमारे पास है पूर्णांक संख्याएं। इनको बोलेंगे इंटीजर। इसको I या Z से डिनोट करते हैं। तो ये संख्याएं माइनस में भी चलती है और प्लस में भी। तो हम देख सकते हैं 0 -1 -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी और +1 +2 से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलती है पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स। अब हम 4th नंबर पे देख सकते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं को हम लिखते हैं इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या होती है? जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो उनको बोलेंगे सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 से लेके इन्फिनिटी तक चलती है ये भी। या फिर वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो वो क्या हो जाएगी? सम संख्याएं। इसमें 10 भी आएगा। दूसरा हम देखें विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को बोलेंगे ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं शुरू होती है 1 से। 1 3 5 7 ये ऑल्टरनेटिव चलती है 9 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमने देख ली सम संख्या विषम संख्या। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को बोलेंगे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं का क्या मतलब है? जो किसी से भी विभाजित ना हो या फिर स्वयं से या 1 से विभाजित हो, वो क्या होगी? अभाज्य संख्याएं। जैसे हम देखेंगे अभाज्य संख्याओं में 2 5 3 7 ये सब हमारे पास 11 ये सब हमारे पास क्या होगी? अभाज्य संख्याएं। 2 को स्वयं से विभाजित है या 1 से और किसी भी संबंध से विभाजित नहीं है। अब हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को क्या लिखते हैं? कंपोजिट नंबर। तो वे संख्याएं जो स्वयं या 1 के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो या डिवाइडेड हो उसको बोलेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे 2 4 6 2 तो नहीं होगी, 4 6 8 10 9 10 ये सब कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं। अब हम देखेंगे एक न तो अभाज्य संख्याओं में आया है और न ही भाज्य संख्याओं में।
तो हम नोट करके लिख सकते हैं। नोट करके हम लिखेंगे, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य। तो आज हमने संख्याओं के बारे में कुछ डेफिनेशंस देखी है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।